साथियों नमस्कार, मैं चेतन पटेल कोलाना, विधायक पीपलदा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। और जो अभी अभी लोकसभा के अंदर जो सदन में बिल पारित हुआ है, जो कानून केंद्र में बैठी इस किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार द्वारा जो मनरेगा जैसी योजना जो गरीब और मजदूरों के लिए थी, उस योजना को बंद करके जो गरीब मजदूरों के पेट में, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का जो काम इस भाजपा सरकार ने किया है, उसके विरोध में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, वो मनरेगा योजना जिसमें जो महात्मा गांधी जी के जीवन के उद्देश्य से प्रेरित होके, उनके विचारों से, उनके आदर्शों से प्रेरित होके कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो इस योजना को लेके आई थी, ताकि गरीब और मजदूरों को रोजगार की एक गारंटी मिल सके। और आज भी ऐसे अनेक गरीब मजदूर हैं जिनके पेट का जरिया, जिनकी रोजी रोटी का जरिया सिर्फ और सिर्फ ऐसी ये योजना है। और उस योजना को सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी का नाम है, इसलिए ऐसी पार्टी के लोगों ने, जिनकी विचारधारा गॉडसे की विचारधारा है, जिसके गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को मारने का काम किया, और अब मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का पाप ये पापी लोग करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में। वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने अपनी आखिरी सांस में भगवान श्री राम का नाम लिया, हे राम कह के अपने प्राण त्याग दिए, उन भगवान राम के नाम की आड़ में अपने पाप को छुपाने के लिए मनरेगा योजना को बंद करके उसकी जगह विकल्प लेके आई है ये भाजपा सरकार, जिसका नाम रखा गया है जी राम जी। अभी मैंने जब ये बिल स्टडी किया तो अब पूरा बिल मेरे समझ में आया, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मनरेगा की जगह जो जी राम जी का जो ये बिल लेके आए हैं, ये पूर्ण रूप से इनके और जुमलों की तरह ये भी एक बहुत बड़ा जुमला घोषित होगी। और मनरेगा योजना जो गरीब और मजदूरों के लिए जो थी, श्रमिकों के लिए जो थी, पूर्ण रूप से बंद होने जा रही है। जब केंद्र द्वारा संचालित मनरेगा में जब 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती थी, उस समय ही जब 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता था श्रमिकों को, और ऐसा पाया गया है कि भाई 50 दिन का ऑन एन एवरेज पूरे देश में श्रमिकों को रोजगार मिलता था, जिसमें भी 50 से भी कम, कुछ को 23, कुछ को 30, कुछ को 40, पर औसतान अगर अपन माने तो 50। तो 100 दिन का जब मनरेगा में रोजगार गारंटी थी, तब 50 औसतान जो है 50 दिनों का औसतान रोजगार मिलता था श्रमिकों को। अब इन्होंने जी राम जी के अंदर उसको 100 से बढ़ाकर कर दिया 125। तो जब 100 दिन में ही नहीं दिया जाता था केंद्र सरकार द्वारा, अब अगर ये सोचे कि 125 दिन की रोजगार गारंटी के अंदर अगर 125 दिन का ये रोजगार दे, तो ये पूर्ण रूप से इनके जो पुराने जुमले थे, कोई 15 लाख रुपए हर किसी को देने का, 2-2 करोड़ रुपए सालाना रोजगार, उससे भी बड़ा जुमला ये साबित होने जा रहा है। और तो और जब मैं ये बिल पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आई ये पढ़कर कि ये एक रोजगार गारंटी प्रोग्राम है, एक रोजगार गारंटी की योजना है। तो गारंटी होती है कि जब आप गारंटी देते हो, ये एक ऐसी योजना है श्री राम जी करके जो मनरेगा को बंद करके लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने नियम निकाला कि 60 दिन के लिए, पूरे साल के अंदर 60 दिन के लिए अनिवार्यता है कि इन 60 दिन में किसी भी श्रमिक को रोजगार नहीं दिया जाएगा। कारण ये बताया गया सरकार द्वारा कि खेती के अंदर मजदूर मिल सके। इस वजह से बहुत अच्छी बात है, जब भगवान श्री राम के नाम पे आपने इस योजना को रखा है, तो आज आपको होना चाहिए था कि वो जो 60 दिन जो आप खेती के लिए मजदूरों को उपलब्ध करवाने के लिए, आप किसी भी श्रमिक को 60 दिन के लिए आप काम नहीं दे रहे हो, तो आज आपको होना चाहिए था कि आप उसके रुपए, जो न्यूनतम रुपया है, पिछले 8 साल से केंद्र के पास जब ये योजना थी, पिछले 8 साल से न्यूनतम जो मजदूरी है उसमें बढ़त नहीं हुई है साथियों। 370 रुपए, सभी राज्यों में देखा जाए तो 370 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मजदूर को मिलती थी, उसको बढ़ाकर करना चाहिए था 400 रुपए। तब तो समझ में आता कि इस नए कानून के अंदर कुछ हुआ है। उस तरीके का कुछ निर्णय लिया नहीं गया, और पूरे साल के अंदर 60 दिन का नाम ये अनिवार्यता कर दी कि 60 दिन जब खेती चलेगी तो किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलेगा। क्या ये जरूरी है कि खेती के अंदर हर श्रमिक को काम मिल जाए? उन श्रमिकों का क्या होगा, उन मजदूरों का क्या होगा जिनको खेती के अंदर काम नहीं मिलेगा, जिनको खेती के अंदर मजदूरी नहीं मिल सकेगी? गारंटी का मतलब होता है कि आप रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, और आप पूरे साल में 60 दिन की अनिवार्यता करके कि 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा जब खेती चलेगी, तो आप तो इस चीज की गारंटी दे रहे हो कि 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। ये किस प्रकार की गारंटी हुई, किस प्रकार की रोजगार गारंटी हुई?
साथियों, इस कानून से ये जो मनरेगा जो योजना थी, इसमें 12 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे। तो इन 12 करोड़ मजदूरों को तो अभी तक ये भी नहीं पता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि गोदी मीडिया के जरिए भी ये बात उन तक अभी तक पहुंच भी पाई होगी कि इतना बड़ा उनके हक का जो कानून था, उनके हक के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसको खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों, ये जो नया बिल आया है जी राम जी के नाम से, ये इसलिए भी नहीं चल पाएगा ज्यादा लंबा, इसलिए भी मैं इसको जुमला कह रहा हूं क्योंकि पहले जो मनरेगा थी वो पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा संचालित होती थी। 90-10 का रेशियो था। 90% उसका पैसा जो है केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। और अब जो नया बिल आया है, जो जी राम जी के नाम से जो नया बिल आया है, उसमें 60-40 का रेशियो कर दिया। 60% पैसा देगी केंद्र सरकार, 40% देगी राज्य सरकार। राज्य सरकारें कहां से पैसे देगी? राज्य सरकारों की हालत पता है? आज की तारीख में राजस्थान के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राजस्थान में, 5.5 लाख करोड़ का मैं कहूंगा। तो आप बताओ, जब 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जब किसी प्रदेश के ऊपर है, मतलब एक एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश के अंदर। और ऐसे कितने ही प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का है, बहुत सारी जगह 6 लाख करोड़ का है, कहीं पे 3 लाख करोड़ का है। इतना कर्जा होने के बाद अगर राज्य सरकारें अगर 40% पे पैसा दे देगी, केंद्र को लगता है इतनी बड़ी योजना के लिए। और आप देखो, अभी राज्यसभा के अंदर पता चला कि मनरेगा योजना का ही, जो केंद्र जिसको चलाती थी, उसका ही 9,000 करोड़ रुपए का रुपया बकाया है। जो मजदूरी कर चुका है, उसका 9,000 करोड़ रुपए का जो है उसका बैलेंस बकाया है। और अकेले राजस्थान के अंदर 2,000 करोड़ रुपया तो राजस्थान का बकाया है मजदूरी के अंदर। और तो और पहले क्या होता था कि जब 100 दिन की रोजगार गारंटी थी मनरेगा के अंदर, तो अगर किसी को 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलता था, तो वो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता उसको मिलता था, वो भी केंद्र ही देती थी। अब क्या होगा कि अब अगर बेरोजगारी भत्ता भी राज्य सरकार के खाते में जाएगा, उसको भी राज्य सरकार ही देगी। आखिरी में होगा क्या? लड़ेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में, फंडिंग के लिए लड़ेंगे। तो ऑटोमेटिक कोई योजना होगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, अपने आप ही बंद होनी है, होना तय है जब उनके ऊपर भार बढ़ेगा। पहले जब मनरेगा थी तो क्या होता था कि ग्राम सभा और पंचायतों द्वारा जो भी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जो भी काम तय होता था, वो तय करते थे कि क्या काम मनरेगा में लेना है। और इससे क्या होता था कि जो पंचायत है, जो लोकतंत्र की जो पहली कड़ी है, वो मजबूत होती थी, उनको ताकत मिलती थी। अब क्या होगा, जो जी राम जी जो बिल आया है नया, उसके अंदर सब कुछ केंद्र तय करेगा। अब कौन से राज्य में कौन सा काम देना है, कितना काम देना है, कहा कितना पैसा देना है, सारा सब कुछ कंट्रोल अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। और उस केंद्र में बैठी उस भाजपा सरकार से, जो केवल और केवल गिने चुने व्यापारियों की हो सकती है, उनका लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती है, अगर उससे कोई किसान और कोई मजदूर भाई किसी प्रकार की उम्मीद करे तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2022 से, पश्चिम बंगाल में 2022 से मनरेगा का फंड रोक के बैठी हुई है केंद्र सरकार। जो मजदूरों की जो खून पसीने की कमाई है, जिसकी मजदूरी वो कर चुके हैं, वो पैसा ये सरकार रोक के बैठी हुई है। वहां के पश्चिम बंगाल के जो विधायक है, विधानसभा में उन्होंने प्रयास करा, वहां के सांसदों ने लोकसभा के अंदर प्रयास किया, विरोध प्रदर्शन करे। बाद में यह हुआ कि पश्चिम बंगाल की जो खेत मजदूर समिति है, उन्होंने याचिका दायर करी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। और वहां से कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया, केंद्र सरकार को ऑर्डर किया कि आप जो है मनरेगा का पैसा दीजिए, पैसा देने के लिए कहा। उसको लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसके बाद में इनके पक्ष में फैसला किया कि आप, केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया और फैसला हुआ खेत मजदूर समिति के पक्ष में कि भाई जो इनका पैसा है मजदूरों का, जो मनरेगा का फंड है, वो आपको देना होगा। उस फैसले के बाद भी ये इतनी ढीठ सरकार है कि आज तारीख तक भी उनका अभी तक फंड नहीं दिया गया पश्चिम बंगाल का। और वहां तो जबकि चुनाव आ रहे हैं, फिर भी उनका फंड नहीं दिया जा रहा। करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनका फंड है। शर्म आनी चाहिए। मजदूरों का फंड है, जो उनकी खून पसीने की कमाई का जो उनका मजदूरी है, वो फंड ये निकम्मी केंद्र सरकार है, ये उनको नहीं दे रही है। और तो और इससे घटिया सोच क्या हो सकती है कि मजदूरी का पैसा रोकने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया वो ऑर्डर। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार मजदूर हितैषी हो सकती है।
और राजस्थान का तो खुद का ही 2000 करोड़ रुपया रोक के बैठी हुई है केंद्र सरकार। अब मुझे तो उम्मीद भी कमी है कि भजन लाल जी ये रुपया भी लेके आ सकते हैं। तो भजन लाल जी, अभी जब जी राम जी बिल अब ये चालू हो जाएगा तो इसके बाद तो 28 हजार करोड़ रुपए का भार प्रदेश के ऊपर बढ़ेगा। तब तो हम आपसे बाद में बात करेंगे विधानसभा के अंदर, पर उसके पहले तो जो प्रदेश का 2000 करोड़ रुपए का जो बिल बकाया है, जो इनका फंड बकाया है मजदूरों का, जो अपने खून पसीने की जो उनकी कमाई है, उनकी दिहाड़ी है, सबसे पहले तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको हक दिलवाएं। हालांकि हमको आपसे उम्मीद कम है, क्योंकि जब आप जिस तरीके के फैसले लेते हैं, अभी जैसे आपका लेटेस्ट फैसला है शिक्षा विभाग के अंदर कि विधायक कोष से सभी विधायकों को 20% विधायक कोष का स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाना चाहिए, तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको केंद्र से पैसा लेके आना चाहिए। आप विधायक कोष कितना सा आता है, आप विधायक कोष से 20% से आपका हो भी क्या जाएगा। आज स्कूलों की हालत देखिए, तो हमें बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं है कि आप केंद्र से वो पैसा लेके आ पाएंगे, पर फिर भी आपका फर्ज बनता है कि जो प्रदेश का 2000 करोड़ रुपए का जो मजदूरों का पैसा है उनको समय पर उनको दिलवाया जाए। आज ये बात करें ना, स्किल इंडिया की बात करें, अगर आज ये मनरेगा का कुछ विकल्प ही लेके आना चाहते थे, इनकी कुछ नीयत थी, इनकी मंशा थी, इनके विचार थे कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया आइडिया लेके आना चाहते हैं, तो ये स्किल इंडिया की बात करें। आज हजार करोड़ रुपए इन्होंने स्किल इंडिया के नाम पे लगा दिए, जिसका किसी को अता पता ठिकाना नहीं है। तो आज लेके आते इंडिया रोजगार गारंटी योजना लेके आते, पहले तो स्किल इंडिया के जरिए ट्रेनिंग देते, फिर उसको रोजगार देने की गारंटी ये लोग देते, तब समझ में आता कुछ अच्छा आइडिया दिया है। अभी मोदी सरकार ने संसद के अंदर जवाब दिया है कि भाई 1.5 करोड़ लोगों ने भारत के अंदर स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग ली है और उसमें से केवल 15% लोगों को रोजगार मिला है। 15% मतलब 25 लाख भी नहीं हो रहे पूरे। और रोजगार के नाम पे उनको क्या किस चीज की नौकरी मिली है, कितनी मिली है, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। कौन सी नौकरी मिली है, कितने रुपए में मिली है, उनकी क्या सैलरी है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो केवल ये है कि 1.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उसमें केवल और केवल 15% लोगों को रोजगार मिला है। तो जो योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जानी जाती थी, स्किल डेवलपमेंट, उसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक मिसाल के रूप में पेश नहीं कर पाए, उसे तो सफल बना नहीं पाए। तो आप उम्मीद मत कीजिए कि मनरेगा को एक सफल तरीके से वो चला पाएंगे, और वो भी एक वो योजना जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ हो। और अगर चलाने की नियत होती, मंशा होती, तो पिछले 8 साल से केंद्र के जब ये संचालित कर दी थी मनरेगा योजना को, तो कम से कम 8 साल में तो कम से कम मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाती। 370 रुपए न्यूनतम मजदूरी पिछले 8 साल से वही चल रही है। और अगर नया कुछ लेके आती, जी राम जी के नाम से जो बिल लेके आती, उसमें कम से कम 370 की जगह 400 रुपए तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी करती मजदूरों की। साथियों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मनरेगा बहुत जल्दी, जो जी राम जी के नाम से भी जो संशोधित है, जो जी राम जी के नाम से भी जो ये नई योजना लेके आए, ये भी पूर्ण रूप से बंद होने जा रही है। ये गरीब मजदूरों के पेट में, उनकी पीठ के ऊपर ये जो खंजर घोंपने का काम कर रही है, उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमें इस बिल का विरोध करना पड़ेगा। आज जगह जगह धरना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उनको नहीं दिखाएगा। विपक्ष ने सदन के अंदर पूरा विरोध किया, पूरी कोशिश करी कि ये कानून पास नहीं हो, लेकिन उनको सुना नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगी। और तो और जो किसान अपने अधिकारों के लिए दिल्ली जिन्होंने कूच किया, उनके लिए आगे कांटे बिछा दिए, कीले बिछा दी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या उनको बोला गया, उनको अपमानित किया गया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजदूरों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए हम लोगों को सड़क पे आके इनकी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा और इस कानून का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मनरेगा को बंद करके ये जो जी राम जी बिल लेके आए हैं, इसमें इनके पास सिर्फ और सिर्फ स्लोगन है, विज्ञापन है, गोदी मीडिया है, बड़ी बड़ी बातें हैं, और सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर लोगों को मूर्ख बनाने का इनके पास स्किल है। किसान, गरीब और मजदूरों के हितों में इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा
लोगों को जागरूक करें, श्रमिक भाइयों को जागरूक करें, किसानों को जागरूक करें और इस कानून का पुरजोर विरोध करें। आपने मुझे सुना, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।